सत्यमेव जयते साथियों। ह्यूमैनिटी के लेसन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ह्यूमैनिटी का लेसन चैनल मैंने नाम क्यों रखा, पहले तो हम इस बात को जानेंगे। ह्यूमैनिटी का लेसन चैनल एक पुस्तक पर आधारित चैनल है। ये पुस्तक एक मॉडलिंग बुक है, आदर्श बुक है और काफ़ी नई जानकारी आपको इससे मिलेगी। नई क्या मतलब बहुत ही आवश्यक जानकारी। तो इस बुक का नाम है मानवता का बोध, मानवता का बोध कराना। ये एक मॉडलिंग बुक है जिसमें हम ये जान सकते हैं कि मानवता का तत्व क्या है। जैसे कुछ लोग हम देखते हैं कि हवा में बात करते हैं, जैसे अद्यतन। अब समझ में नहीं आता लोगों के कि भाई अद्यतन किस चिड़िया का नाम है। कोई उसका ढंग तो होना चाहिए ना। जैसे कि एक गाड़ी है तो हम देखते हैं कि उसकी स्टीयरिंग कहाँ पर है, उसका इंजन कहाँ पर है, ठीक है, उसके पहिए कहाँ पर है और उसके गियर बॉक्स कहाँ पर है। ये सब हम देखते हैं कि नहीं देखते। तो उसी प्रकार की ये बहुत ही रोचक और एक समझने वाली जानकारी आपको उपलब्ध करवाने के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। मानवता इससे फलित हो सकती है अगर इसको हम समझ ले तो ये बहुत ही अच्छी मैंने पहल करने की कोशिश की है, जिसमें मेरा आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। और मेरी किताब का नाम आपको मैं बता चुका हूँ कि मानवता का बोध है। चैनल का नाम ह्यूमैनिटी का लेसन है और मेरा नाम रविंदर है। मैं एक फ्री थिंकर हूँ और मैंने काफ़ी सालों से इस पर बहुत कुछ शोध किया है, चीज़ों को समझा है, तब जाकर के इस मॉडल तक पहुँच पाया हूँ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, इतना कॉम्प्लेक्स कि मैं बता नहीं सकता अपने शब्दों में। मैंने इसके सारे कॉपीराइट और सहताधिकार अपने पास रखे हैं। कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में ये मॉडल दुनिया के सामने मैं ला पाऊँ आप सबके सहयोग से और दुनिया को एक नया मॉडल दूँ, ताकि उस मॉडल के द्वारा लोग हैं जो इस दुनिया को समझ पाए। तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम इसके जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। टेक्स्ट क्या है इसका, उस पर बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ये इस तरह की मतलब एक पुस्तक है और इसमें मैंने ये विषय सूची तैयार की है। बस इकाई, अगर इसको इकाई कहें तो मैंने इसकी जगह सिस्टम लिख दिया है। और ये चार इसके हैं: मानव निर्मित, समाज, राजनीति और चेतना। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है संस्कृति को समझना। एकदम मैं कह रहा हूं ना, नई प्रकार की बात है। जो जैसे संस्कृति होती है उसका गुड रेशियो होता है, तो गुड अर्थ को लोग समझ नहीं पाते और ये मानवता के लिहाज से बहुत जरूरी है कि उस चीज को आप समझें। मानवता का भविष्य उसी में। तो आपको पहले बता देते हैं कि कल्चर क्या होती है। मतलब कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति होती क्या है। एक होती है प्रकृति और एक होती है संस्कृति। ये दो हम समझ सकते हैं बॉडीज है। एक नेचुरल बॉडीज है, एक कल्चरल बॉडीज है। नेचुरल बॉडीज तो किसी सिचुएशन के क्रिएट होने से वो बन गई, ठीक है, उसके प्रभाव बन गई। इसी का नाम, प्रभाव बनी हुई रचना का नाम ही प्रकृति है। यानी प्रभाव, कृति यानी रचना। तो किसी सिचुएशन के प्रभाव में जो चीज बन गई वो मोटा माटी हम कह देते हैं उसको प्रकृति, ठीक है। और इसीलिए इसको बॉडीज बोला जाता है, क्योंकि इसको भी समझे कि बॉडीज का क्या मतलब होता है। बॉडीज का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो सिचुएशन का क्या मतलब होता है। सिचुएशन में आता है टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस के बिना कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। तो टाइम एंड स्पेस को लेकर के कोई सिचुएशन बनी है, वो किसी बीज से बनी है। जैसे ब्रह्मांड को हम कह देते हैं बिग बैंग से,
इसका कहीं बीज रहा होगा, और हर चीज के उत्पन्न होने या बनने या जन्म होने के पीछे उसका एक कारण होता है, जिसको बीज कारण कहा जा सकता है, जिसे कॉज कहा जा सकता है। तो ये वो भी अपने आप में एक कॉज बॉडी होगी, लेकिन इसके बनने से एक दूसरे प्रकार की कृति होती है, रचना बनती है, जिसके प्रभाव में बनती है, वो एक होती है प्रकृति। और प्रकृति के अंदर क्या होते हैं, उसके सिस्टम्स को समझो। जैसे मैंने कहा ना, प्रकृति भी एक बॉडीज है, और बॉडीज का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम। तो उसमें कुछ सिस्टम्स होते हैं, तंत्र होते हैं, वो एक दूसरे के सापेक्ष काम करते हैं, और इसी कारण वो प्रकृति बनी रह सकती है। तो इसमें दो होते हैं, एक तो होती है इसमें आती हैं गीता के अनुसार दो आते हैं, प्रकृति के दो हिस्से हैं, दो तंत्र हैं, दो सिस्टम, दो प्रकार के सिस्टम्स हैं। एक है दैविक और एक है भौतिक। ठीक है, विज्ञान के अनुसार समझे तो लाइट मैटर और डार्क मैटर। ठीक है, हालांकि डार्क मैटर जो अज्ञात है वो वाला मैटर, लेकिन मेरा यहाँ थोड़ा सेंस अलग है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि विज्ञान भी पदार्थ की चार अवस्थाएं बताता है, और अद्वैतम में पांच तत्व बताए गए, पांच तत्व प्रकार बताए गए। पांच तत्व नहीं, वो वाले तत्व नहीं। कुछ लोग यहाँ पर जिद करेंगे कि विज्ञान में तत्व ज्यादा है और अद्वैतम के हिसाब से तत्व कम, पांच ही हैं। ऐसा कैसे हो गया? वो तत्व प्रकार हो गया ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और विज्ञान में इसको अवस्थाएं कह दिया है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। एक अवस्था को विज्ञान में छोड़ दिया जाता है, वो है आकाश, क्योंकि विज्ञान अवकाश का अध्ययन नहीं करता। क्यों नहीं करता है हम आगे बात करेंगे। विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, ठीक है, वो भौतिकी पर कार्य करता है, इसीलिए वो चार तत्वों पर कार्य करता है। और जबकि अध्यात्म के हिसाब से दैविकी और भौतिकी दोनों को देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ये पांच तत्व प्रकारों से जो रचनाएं बनी हुई है, सोलर सिस्टम्स आदि बने हुए, ग्रह आदि बने हुए हैं, उनमें से किसी किसी ग्रह पर, जैसे कि पृथ्वी एक जीवित ग्रह है, अद्वैतम के हिसाब से ये मृत्यु लोक है, क्योंकि यहाँ पर जीव का जन्म होता है, जीव का मृत्यु होती है। तो यहाँ पर एक अलग प्रकार की मनोरचाएं पाई जाती हैं। ये मनोरचाएं कैसी हैं? जैसे दैविक से यहाँ पर आदि दैविक मनोरचाएं पाई जाती हैं। सांसारिक बनाता है, ब्रह्मांड का एक छोटा सा पटल बनाता है, इसीलिए जो पूरा ब्रह्मांड में दैविक है उसकी आदि दैविक मनोरचनाएं पृथ्वी पर पाई जाती है। और जो भौतिक हैं उसकी आदि भौतिक मनोरचनाएं पृथ्वी पर पाई जाती है। ये गीता के कॉन्टेक्स्ट में अच्छी तरह से समझाया गया है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हैं विज्ञान के अनुसार आदिदैविक रचनाएं, जैसे आप देखो प्रकृति दो प्रकार के तंत्रों से चल रही है, एक दूसरे के सापेक्ष है दोनों। जैसे कि एक तो वर्षा चक्र वाला, जो हवा की, मानसून की सारी व्यवस्था है हमारी, पहाड़ों की, नदियों की, ये वाली ये प्रकृति। दूसरी प्रकृति इससे भिन्न है, जो पेड़ पौधों की है और जीव जंतुओं की इवोल्यूशन से लेकर के मानव तक की। हालांकि मानव इसमें नहीं आता है, मानव एक मध्यम प्राणी है। तो मानव से पहले तक की समझ लेते हैं। मानव से पहले जो चिंपांजी था उस तक इवोल्यूशन हुआ क्या मानव का, वहां तक ये आ जाती है आदि भौतिकी। आदि भौतिकी रचनाएं और ये आदिदेवी की रचनाएं दोनों सापेक्ष है ना एक दूसरे के। भाई पेड़ पौधों से वर्षा का मानसून भी नियंत्रित होता है, ऑक्सीजन जाती है, ओजोन परत बनती है, ठीक है। और इनके बनने से फिर वर्षा अच्छी होती है, फिर पेड़ पौधे अच्छे होते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, ऑक्सीजन जाती है वातावरण में, इससे जीव जंतुओं का वो खाद्य श्रृंखला वगैरह सही से काम हो जाता है उनका। और फिर जीव जंतु मरते हैं, उनका अपघटन हो जाता है, खाद बन जाती है, वो पेड़ पौधों के काम आ जाती है। और एक दूसरे के सापेक्ष है पानी वर्षा का पानी पेड़ पौधों सबको चाहिए, और इसके करवाने के लिए वायुमंडल का तैयार है जो पेड़ पौधे कर देते हैं। तो एक दूसरे के सापेक्ष है और एक दूसरे के सापेक्ष कार्य करते हुए दिखते भी है। ये हो गई
प्रकृति। अब आ जाते हैं संस्कृति पे। अब जो ये मानव है ना, जब से मानव का इवोल्यूशन हुआ है इस धरती पर, तब से मानव ने अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की है, ठीक है, और इस प्रकृति के अंदर कुछ संशोधन किए, उसको बोला जाता है संस्कृति। तो मानव ने शुरू में जो अपने लिए इस सिस्टम को थोड़ा ठीक किया, उसको प्रथम संस्कृति बोला जाता है। जैसे कि भाषा संस्कृति, भाषा के लिए लोगों ने प्रयास किए होंगे शुरुआत में, यही कि दूसरी संस्कृति में उन्होंने समाज का निर्माण कर डाला, तीसरी संस्कृति में राजनीति का निर्माण कर डाला, और चौथी जो वर्तमान संस्कृति है ये भी अपने एंड ऑफ गोल पर पहुंच चुकी है वर्तमान समय में, ठीक है। ये बताएंगे सब कि कैसे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो एक संस्कृति का एक एंड ऑफ गोल होता है, लक्ष्य होता है, वो वहां तक पहुंच गई तो इसका मतलब वो संस्कृति ठीक है, अपने गोल पर पहुंच गई, मानव संस्कृति। तो ये संस्कृति जो है मेरे हिसाब से 4 प्रकार की हो गई है, और क्रमवार 4 है। अब तक चौथी संस्कृति हो चुकी है, तो काफी हजारों सालों से संस्कृतियां रही है। और विज्ञान भी बताता है कि इस संस्कृति से पहले भी मानव की कुछ संस्कृतियां थी मानव इतिहास में, विश्व में, जैसे मेसोपोटामिया, ये सभ्यताओं का नाम है हालांकि। तो सभ्यता मतलब सभ्यता थी, इसकी मतलब संस्कृति थी। सभ्यता संस्कृति के अंदर होती है, और उससे पहले भी बताया जाता है कि अगर और जमीन को खोदे तो एक आध संस्कृति और निकल जाएगी, सभ्यता और निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भाई सभ्यता संस्कृतियों का इतिहास है। मेरे इस जो तथ्य को है जुड़ाया नहीं जा सकता, ये सत्य है, ठीक है। और मैं इसको सत्य सिद्ध करके बता सकता हूं, इसमें कोई बड़ी अड़चन नहीं है। जैसे मानव का शुरुआत में जो संस्कृति रही थी वो भाषा संस्कृति थी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने भाषा को बनाया शुरू में। मनुष्य के समुदाय थे, और उसमें मनुष्य ने जो अपने हाव भावों को व्यक्त करने के लिए जिस चीज के लिए कोशिश की उसे भाषा कहा गया, सिंपल बात है। और स्टेप बाय स्टेप इसको समझ सकते हैं कि ये 4 प्रकार की होगी। इसमें पहली जो संस्कृति हुई भाषा, दूसरी समाज, तीसरी राजनीति, और चौथी ये हो गई अपनी वर्तमान संस्कृति। प्रत्येक संस्कृति में 2-2 सभ्यताएं हुई, 2 प्रकार की सभ्यताएं हुई। 2-2 सभ्यता का मतलब यहां है 2 प्रकार की सभ्यताएं, ठीक है। पहले प्रकार की सभ्यता हमेशा अद्यतन सभ्यता रही, दूसरे प्रकार की सभ्यता भौतिक सभ्यता रही। अच्छा, ये अद्यतन और भौतिक क्या है, इसको समझना आवश्यक है। जैसे कि हमने समझा अभी कि आदि दैविक और आदि भौतिक होती हैं मनोरचाएं। तो वो मनोरचाएं, ये जो मनुष्य बैठा है इस मनुष्य के भीतर भी होगी, आप जो मनुष्य हैं आपके भीतर भी होगी, ये सबके भीतर होगी। मनोरचाएं का मतलब ये होता है कि वो मनोरचाएं जो प्रकृति में है वो मानव के स्वभाव में भी है, इसीलिए वो मानव है। इसलिए मानव स्वभाव में जो आदि दैविक प्रकृति है, जो ये मैंने वर्षा चक्र वाली बताई, भवंडर, भूकंप, ठीक है, पहाड़, नदी, ओजोन परत, ये वाली, इसको मानव स्वभाव में हमारे भीतर भी ऐसा कैसा संसार है, ऐसी कैसे सांसारिकता पाई जाती है, तो उस प्रकृति को बोला जाता है अद्यतन। और इससे भिन्न जो दूसरी वाली की हमने अभी बात की आदि भौतिकी की, जो मानव जीव इवोल्यूशन की बात तक हुई है, जीव का इवोल्यूशन वाली बात हुई, पेड़ पौधे जीव जंतु, वो वाली भी मानव के अंदर पाई जाती हैं, और वो मानव की कोशिका के अंदर पाई जाती है। विज्ञान द्वारा स्वतः सिद्ध है। विज्ञान कहता ही है कि हमारे भीतर जीव कोडिंग पाई जाती है, ठीक है। तो जो इवोल्यूशन है वही हमारे कोशिका के भीतर उसकी कोडिंग हो रखी है। अब कुछ लोगों ने यहाँ 84 लाख योनियों की बात की है कि जीव का इतना विकास क्रम हो सकता है, इस बात को भी नहीं जुड़ाया जा सकती, ये तथ्य भी सही होगा। 84 लाख हो सकता है विस्तारित रूप में, थोड़े मैन ले तो थोड़े कम हो जाएगी संख्या, लेकिन वही बात है ना कि जीवों का इवोल्यूशन तो हुआ है, और जीवों से जितना इवोल्यूशन हुआ है वो काफी लंबी संख्या है उनकी, तो इतनी बड़ी बात है। इसको अद्यतन और आदि बोला जाता है।
अब इसके मॉडल को समझते हैं। जो ये मॉडल मैंने बनाया है अद्यतम और अधिदेव वाला, ये मॉडल आपको अब बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि जैसा संसार के अंदर आदिदैविक प्रकृति और आदि भौतिक प्रकृति दोनों सापेक्ष सिस्टम है, वैसा ही मानुषी के भीतर भी एक सापेक्ष सिस्टम है जिसको अद्यतम और अधिदेव कहा जाता है। ठीक है, आदि भौतिकी की जगह ये जो जीवों वाली कोडिंग है उसको अधिदेव कहा जाता है, मानव कोशिका। अब इसको देखो, हम क्या करते हैं कि इसको मॉडल द्वारा थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मनुष्य का जो शरीर है, हम देखते हैं मानव शरीर में जो मानव मस्तिष्क है, ठीक है, और मानव मस्तिष्क में ठीक है, मानव मस्तिष्क में यहाँ पूरी की पूरी ये व्यवस्था पाई जा रही है। ठीक है, और ब्रेन पाया जा, ये ब्रेन तो है ही, आपने समझा इसको। तो ये ब्रेन है, इसके पार्ट होते हैं, एक होता है हाइपोथैलेमस, होता है बिल्कुल मिडल में, और एक होता है थैलेमस। ठीक है, पार्ट दो हो गए, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और एक ही पश्च मस्तिष्क में उसका कोई एक निश्चित पार्ट नहीं होता, वो कुछ पार्टों में विभक्त है। ठीक है, अलग अलग पार्टों में, जैसे एमिगडाला में विभक्त हो गया। ठीक है, तो उसको भी शामिल करते हैं, जैसे एमिगडाला आदि, उसको मैं पार्ट बोल देता हूं। ठीक है, तो ये जो एमिगडाला वाला पार्ट है भावों का पार्ट है। ठीक है, और ये हमारी भाषा को काफी हद तक नियंत्रित करता है, हमारी लैंग्वेज को नियंत्रित करता है। तो नंबर 1 कल्चर यहां पर आ गई, कल्चर यहां पर आ गई। नंबर 2 कल्चर है जैसे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का वो भाग है, वो पार्ट है जो हमारे शरीर के इंटरनल जो पार्ट होते हैं, अंग होते हैं, उनकी क्रियाओं को संपन्न करवाता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस वाले पार्ट को मैं कह देता हूं कि भाई ये सामाजिक संस्कृति है। क्यों? क्योंकि व्यवहार जैसे इंटरनल पार्ट का काम करवाता है, तो हमारे व्यवहार को भी यही नियंत्रित करता है, और व्यवहार समाज का बहुत ही अहम हिस्सा है। ठीक है, आगे समझेंगे इस बात को। फिर आ जाता है ये जो थैलेमस वाला, ये है राजनीति। ये राजनीति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। ये जो पार्ट है जिसका मजबूत होगा, थैलेमस वाला पार्ट, वो राजनीति में धुरंधर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ वो मेमोरीज हैं जो सचेत रूप से व्यक्ति के बैठती हैं, जो व्यक्ति सोचता है, चिंतन करता है, और जो भी बुद्धि और चालाकियां बढ़ता है, वो सिस्टम थैलेमस में पाया जाता है। थैलेमस की तंत्रिकाओं में, कोशिकाओं में वो संरक्षित होता है। अच्छा, इस थैलेमस वाले भाग में एक तंत्रिका है जिसको ओरिजिनल सेल कह सकता हूं। वो ओरिजिनल न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल, जो जन्म के समय से ही, जब से हम बन रहे थे मां के गर्भ में, तब से ही वो ओरिजिनल सेल, मूल कोशिका, उसके अंदर कुछ चीजें बन रही थी, और वो सबसे पहले बनी थी, और स्थायी रूप से बनी थी। क्योंकि जो हम समझ सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र की सेल होती है, वो कुछ इतनी स्थायी होती है कि जब से जन्म से बनी है, और मरने पर जब खत्म हो गई तभी खत्म होगी, तब तक वो कोशिकाएं जन्मती मरती नहीं। बाकी शरीर की कोशिकाएं जन्मती और मरती है। ठीक है, इसीलिए उन स्थायी कोशिकाओं के अंदर एक मूल कोशिका होती है हमारी। मूल कोशिका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस कोशिका के, वो ये कोशिका होती तो बाकी सब कोशिकाओं जैसी ही है, लेकिन इस कोशिका के केंद्रिका के चारों ओर जो क्रोमेटिन छड़ होती है ना, क्रोमोसोम से बनती है कोशिका के अंदर क्रोमेटिन छड़, जिसके अंदर सारी डीएनए कोडिंग है, जीनोम कोडिंग है, जीव कोडिंग है, जो अभी मैंने बात की आपको। इस
ये कोडिंग वैसे तो कोशिका भी मूल रूप से किसकी बनी हुई है, परमाणुओं की बनी है, क्योंकि सारी चीजें परमाणुओं की बनी है अंत में। तो ये कोडिंग में एक आणविक संरचना होती है जो होती है मूल आणविक संरचना। मूल आणविक संरचना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका जो मूल परमाणु है, उसका एक परमाणु है वो मूल है। मूल मतलब वो मैं हूं, इस शरीर को चलाने वाला। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात की थी कि हमें पता होना चाहिए कि गाड़ी की स्टीयरिंग कहां पर है, गाड़ी का गियर बॉक्स कहां पर है। तो मॉडल में हम उसी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं इसको चलाने वाला, इस पूरे प्रोसेस को चलाने वाला, क्योंकि वो मूल एटम है, इसीलिए वो इस मूल कोशिका को सेंस करता है। ये इसको जब सेंस करता है तो ये बाकी कोशिकाओं को सेंस कर देती है, अलग अलग सेंस में कोडिंग के द्वारा निर्देशित करती है, और वो निर्देश पूरे शरीर की कोशिकाओं में प्रोसेस होता है। और इससे ही हमारे शरीर की सभी क्रियाएं चलती हैं। वो खाना पचाने से लेकर के हो चाहे भोजन लेने से हो, श्वास लेने की हो, हमारे बाल नाखूनों का रंग हो, हमारे सोचने का जो भी पैटर्न हो, सब कुछ इससे आता है। ठीक है, तो ये है वो मूल कोशिका, और इसके भीतर बैठा हुआ है मूल एटम। अब जो मूल एटम इसके अंदर बैठा हुआ है, जैसे देखिए ये मूल एटम है हमारा। ठीक है, परमाणु संरचना है। कोशिका के भीतर ये किस प्रकार से बैठा हुआ है,